शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि चल रहा है। शक्ति के 9 स्वरूप इन 9 दिनों में प्रकट होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। आज महागौरी का पर्व है। शक्ति के 9 स्वरूपों के बारे में तो सबको जानकारी है, परंतु 5 देवियां ऐसी हुई है जिनके अलग अलग स्वरूप हैं और उनका प्राकट्य भी अलग अलग जगह से हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व है जिनसे ये पूरी सृष्टि का पूरा शरीर सभी का निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन और समीर, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एक एक तत्व से एक एक देवी का प्राकट्य हुआ है और हर देवी इस सृष्टि में जितने भी घटनाक्रम हुए उसकी साक्षी रही है, कारण रही है। तो आज हम एक ऐसी देवी के बारे में चर्चा करेंगे जो पृथ्वी से पैदा हुई। रावण बहुत बड़ा आतंक वाला था और जो भी सात्विक गुणों वाले थे, भगवान की भक्ति करते थे और वेद पुराण पढ़ते थे, भजन कीर्तन करते थे, उनका दुश्मन था। तेई भगवती त्रास ही देश निकास ही जो कह वेद पुराना। और साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को जो तपस्या यज्ञ हवन करते थे उन्हें परेशान करता था और उनसे टैक्स वसूल करता था। अब ऋषि मुनियों के पास में टैक्स में देने के लिए होता क्या है, तो वो कहता था कि तुम्हारे पास में कुछ देने का नहीं है, तुम्हारा खून मुझे चाहिए। तो एक घड़े में सबका खून एकत्रित करता था। तो जब घड़ा पूरा भर गया तब जो उसके सेवक खून लेने के लिए ऋषियों के पास में आए तो ऋषियों ने कहा कि ये घड़ा पाप का पूरा भर गया है और जिस दिन इसका मुंह खुलेगा उस दिन रावण के वंश का समूल नाश हो जाएगा। वह घड़ा लेकर के रावण के पास में उसके सेवक गए और उन्होंने कहा ऋषियों ने ये कहा है कि इसका जैसे ही मुंह खुलेगा तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। तो उसने कहा ये बहुत बढ़िया हुआ, तुम ये घड़ा लाए, ये अपने लंका में नहीं गाड़ना है। मेरा दुश्मन जनक है, क्योंकि उसने मुझे ब्रह्मा की सभा में शास्त्रार्थ के अंदर हराया है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। तुम इस घड़े को ले जाओ और मिथिला के अंदर गाड़ आओ, तो और ये किसी को पता नहीं चले। तो वो गए और मिथिला के एक खेत में आकर उसको घड़े को गाड़ कर आ गए। देवयोग से उसी समय कुछ समय बाद में मिथिला में जनकपुर में अकाल पड़ा और ये व्यवस्था दी गई गुरु ने कि जनक जो है खेती में हल चलाएंगे तो बरसात होगी। वो हल लेकर के निकले, चलाने लगे तो उसमें से एक सिंहासन प्रकट हुआ। उस पर एक देवी विराजित थी और 4 देवियां उसके चंवर ढोरा रही थी और वह प्रकट होकर के सिंहासन आकाश में चला गया और उसकी जगह एक छोटी सी बच्ची अवतरित हुई। उस बच्ची को लेकर के जनक जी महल में गए और अपनी पत्नी सुनैना को दिया और सुनैना ने उसे पाला। उसका नाम जानकी रखा। और जब नारद जी आए तब उन्होंने, नारद जी ने जनक जी को बताया कि ये योग माया आपके यहाँ प्रकट हुई है और इससे राक्षस कुल का अंत होगा। और ये सीता कहते हैं, जो हल की नोक से खेत के अंदर रेखा बनती है उसे सीता कहते हैं। तो ये उस रेखा में से पैदा हुई है, इसलिए इसका नाम सीता रखा। और उसके बाद में वह तेजी से पली बड़ी हुई और राम से उसका विवाह हुआ। ये कथा सबको पता ही है कि किस तरह से रावण उसका हरण करके ले गया और लक्ष्मण रेखा को उसने पार की। तो घोर समस्या हो या मजबूरी, नारी मर्यादा को पाले, लक्ष्मण रेखा से पांव कभी भी बाहर नहीं निकाले। सीता ये गलती ना करती तो लंका दहन नहीं होता और हाथ पकड़ बैठे रहते रामायण लिखने वाले। तो सीता ने ये गलती करी कि उस लक्ष्मण रेखा को पार की। उससे 87 दिन का राम रावण युद्ध हुआ
72 दिन चला, 15 दिन का अवकाश रहा और उससे सृष्टि में काफ़ी परिवर्तन हुए, राक्षसों का नाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई और इस प्रकार से एक देवी जो पृथ्वी से पैदा हुई उसका नाम सीता था। कल जल से कौन सी देवी प्रकट हुई है और उसका सृष्टि के घटनाक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी जानकारी हम कल देंगे।